ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त। आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम है और मेरे देवादिदेव महादेव की कृपा आप सभी शिव भक्तों पर बनी रहे, यही मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं। देखिए, हम सबको पता है कि 12 जून 2026 के दिन पड़ रही है अधिक मास में पड़ने वाली आखिरी प्रदोष व्रत। पूज्य गुरुजी ने कहा, या तो सावन की प्रदोष या फिर 3 वर्षों के बाद में आने वाली अधिक मास की प्रदोष के दिन पूज्य गुरुजी ने एक अचूक उपाय बताया था। शिवलिंग पर जल ही समर्पित नहीं करना है। गुरुदेव ने यहां तक कहा कि जब आप इस उपाय को करते हैं आपको 1 गुना नहीं 2 गुने फल की प्राप्ति होती है। यह शिव महापुराण में वर्णित है, क्योंकि मैया पार्वती जी को यह वादा करके महादेव ने दिया था कि जो भी भक्त इस उपाय को करेगा, हे मैया पार्वती, आप उसकी कामना पूरी जरूर करोगे। और गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। देखिए, इस वाले उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले तो 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, तांबे के कलश में। और ये करना किन लोगों को है, ये चीज ध्यान से सुनना कि जब आपकी कोई कामना है, कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात है जो महादेव तक पहुंच नहीं रही है, कहने का मतलब यह है कि आपने इसके लिए काफी सारे उपाय जब कर लिए हों, काफी सारे व्रत कर लिए हों और उन उपायों का, उन व्रत का फल आपको नहीं मिल रहा है, आपको लग रहा है कि महादेव मेरी सुन ही नहीं रहे हैं, महादेव मेरी कामना को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, तो जब भी आपके हृदय में आ जाए तो इस प्रदोष के दिन 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेना। इसी के साथ में 1 बेलपत्र आपको लेना है जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो, नहीं मिलता है महादेव की शिवलिंग से उठा लेना, स्वच्छ जल से धो करके उसे काम में ले लेना, ठीक है। और 1 दीपक तैयार कर लेना। 1 दीपक चाहे आप आटे का करो चाहे मिट्टी का, लेकिन इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। गोल बाती, घी का दीपक, इन्हें लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर है ना, शिवालय, शिवलिंग जो भी हो, वहां पर आपको पहुंच जाना है। किस समय पर जाओगे? किसी भी समय पर, प्रदोष के दिन। शिवलिंग के पीछे की तरफ में बैठना, आसन लगा करके उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके, और यहां पर बैठ करके जैसे ही आप बैठोगे यहां पे ना, तो सबसे पहले आपने जो एक बेलपत्र लिया हुआ है ना, उसे अपना नाम और गोत्र बोल करके और अपनी कामना कह करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना कि उसकी डंडी रहे जलाधारी की तरफ और बीच वाली पत्ती का भाग रहे आपकी तरफ, चिकना वाला हिस्सा शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। दोनों हाथों में जो आपने 1 लोटा जल लिया है, उस 1 लोटे जल को चढ़ाने का क्रम ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप क्या करते थे? फर्स्ट नंबर पर आप गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित करते थे, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर इस हस्तकमल पर, और अंत में जल आप समर्पित करते थे कहां पर? महादेव की शिवलिंग पर। यहां पर जल चढ़ाने का क्रम बिल्कुल ही अलग बदल जाता है। गुरुदेव ने कहा उसी कलश में से सबसे पहले थोड़ा सा जल भगवान गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है, फिर आपको दूसरे नंबर पर कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित करना है, तीसरे स्थान पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है थोड़ा थोड़ा सा। उसके बाद में माता रानी के हस्तकमल के चारों तरफ, कटी भाग के चारों तरफ आपको क्या करना है? जल समर्पित करना है, लेकिन महादेव की शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित नहीं करना। हाँ, जब आप यहां पर जल समर्पित नहीं करते हो, ढोक दे करके जब आप वापस चले जाते हो तो अंत में थोड़ा सा जल बचा लेना। उसी जल को लेकर के आपके घर में या घर के आसपास कहीं पर भी, या शिवालय के आसपास कहीं पर भी बेलपत्र का पेड़ होना, वहां पर जाना और वहां पर जाकर के अंतिम जो जल है वो ये कामना कह करके बोल दीजिएगा कि महादेव मेरी आप कामना स्वीकार नहीं कर रहे हो, आपसे मैंने काफी सारे उपाय व्रत सब कुछ कर लिया, लेकिन आप मेरी कामना स्वीकार नहीं कर रहे हो, बाबा मेरी कामना स्वीकारिए। ये कामना करके अंत में जो बाकी का बचा जल है वो बेलपत्र पेड़ की जड़ों में समर्पित करना, और जो 1 दीपक लेकर के आए हो अपनी कामना कह करके यहां पर प्रज्वलित कर लेना। गुरुदेव ने शिव महापुराण की कथा के दौरान बताया था कि ये वाला जो वादा किया था ना, ये खुद मैया पार्वती जी को किया था कि जो भी भक्त परेशान होकर के, उसको इतना सारा प्रमाण नहीं देने की जरूरत थी, लेकिन फिर भी उसकी कामना स्वीकार नहीं हो रही है, तो अगर वो परेशान होकर के माता रानी के हस्तकमल पर कटी भाग पर जल समर्पित करके अपनी कामना कहकर और बेलपत्र में जल समर्पित करेगा, 1 दीपक लगाएगा, हे पार्वती तुम उन्हें उनका 2 गुने फल की प्राप्ति देना, 2 गुना फल। और पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष है, और इस वाली प्रदोष के दिन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।